नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हैंड रिटन नोट्स ही परचेस कर सकते हैं। MPPSC मुख्य परीक्षा मध्य प्रदेश स्पेशल नोट्स अपडेटेड है, जो कि आपको बता दें मूल्य इसका 500 रुपये है। आज के इस वीडियो में आपके लिए मुख्य परीक्षा से रिलेटेड मध्य प्रदेश का संपूर्ण IMP कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। आप इसी प्रकार जुड़े रहें और एक लिंक जो फॉरवर्ड की जा रही है सभी ग्रुपों एवं टेलीग्राम पर, उसके द्वारा आप MPPSC 2019 के मुख्य परीक्षा के नोट्स ही बहुत ही किफायती दामों में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ MPPSC 2021 के मुख्य परीक्षा के नोट्स, MPPSC 2022 की मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हैंड रिटन नोट्स ही परचेस कर सकते हैं। आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है दीपावली के समय पर। आज जो हमारे मध्य प्रदेश विशेष की जो वो है, इसमें हम वनों आदि के बारे में तो पहले भी अध्ययन कर चुके थे। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा नया विषय, जनजातियों के बारे में भी हम इसमें अध्ययन कर चुके थे। अब हम और आगे की श्रृंखला को इसमें देखते हैं कि मध्य प्रदेश से कौन कौन से स्थल हैं और यहाँ के जो प्राकृतिक मतलब पर्यटन स्थल हैं। सांची राय तो आपको किस किस प्रकार से लिख सकते हैं 3 मार्कर एवं 5 मार्कर में। रायसेन जिले में स्थित बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है बंधुगंज सांची। सम्राट अशोक ने निर्माण करवाया था। 1989 में प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है कि 1989 में सांची स्तूप को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। सांची में 3 बौद्ध स्तूप है, जिनमें सबसे बड़ा जो स्तूप है 36.5 मीटर व्यास, अन्य 16.5 मीटर ऊंचाई है। यहाँ पर सारीपुत्र व महामोगलायन की अस्थियों के अवशेष संरक्षित किए गए हैं। सांची में यह भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर सारीपुत्र व महामोगलायन की अस्थियों के अवशेष संरक्षित किए हैं। भीमबेटिका की गुफाएं जो है वह रायसेन में है। आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं भीमबेटिका की गुफाएं। इन गुफाओं की दीवारों में आदिमानव ने अपनी सृजनात्मक कलाओं की अभिव्यक्ति भी की है। खोज इनकी 1957 से 58 की गई थी। खोज डॉक्टर विष्णुधर बाकरकर के द्वारा भीमबेटिका की गुफाओं की खोज की गई थी। प्रमुख बातें, एक तो भीमबेटिका की गुफाएं जो हैं 1957 से 1958 में खोजी गई थी। दूसरी इनकी खोज जो है डॉक्टर विष्णुधर बाकरकर के द्वारा की गई थी और रायसेन जिले में स्थित है। आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं की दीवारों में आदिमानव ने अपनी सृजनात्मक कलाओं की अभिव्यक्ति भी की है। मध्य प्रदेश में 1857 के विद्रोह से जुड़े व्यक्तित्व हैं झलकारी बाई, रानी अवंतीबाई, तात्या भील का नाम भी आपने सुना होगा, भीमा नायक, तात्या टोपे, सुरेंद्र साय, रानी लक्ष्मीबाई, शंकर साय, शेख रमजान, जो कि मध्य प्रदेश की 1857 की विद्रोह से जुड़े हुए हैं व्यक्तित्व हैं। हम आपको बता दें कि आप हमारे मध्य प्रदेश के जो नोट्स लेंगे विशेष के, या आपकी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा मध्य प्रदेश में होने वाले सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए उपयोगी है। विशेष व्यक्तित्व के बारे में भी आपको इसमें जानकारी मिलेगी कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जो है, इनका जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा ग्राम में हुआ था, जिसका नाम अब चंद्रशेखर आज़ाद नगर हो गया है। क्रांतिकारी असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और अपनी उपयोगी भूमिका का निर्वहन भी किया था। इन्होंने काकोरी कांड में हिस्सा लिया था शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। उन्हें क्रांतिकारी संगठन के कमांडर भी रहे हैं। अल्फ्रेड पार्क में वीर गति को प्राप्त हुई थी। हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। 1857 के विद्रोह में भूमिका रही है रानी लक्ष्मीबाई की। 1858 में जब ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण, रानी ने दृढ़तापूर्वक इसका मुकाबला किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते रानी वीर गति को प्राप्त हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई बुंदेले हरवेलों की मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह रानी लक्ष्मीबाई का भी कथन यहाँ पर आता। रानी अवंतीबाई जो है मध्य प्रदेश के मंडला के गांव रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की सेना से लोहा लिया और इन्हें परास्त किया था। अंग्रेज बॉर्डर से रानी ने सामना भी किया था। रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के प्रभाव से मंडला को मुक्त कराया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थी रानी अवंतीबाई। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं मालवी, बुंदेली, बघेली, निमाड़ी, ब्रजभाषा, गोंडी और भीली जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। मांडू के प्रमुख दर्शनीय स्थल मांडू में दिल्ली दरवाज़ा, राम गोपाल दरवाज़ा, तारापुर दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा। और इसके प्रमुख महलों में तो देखो मांडू की यदि हम महलों की चर्चा करें तो हिंडोला महल, जहाज महल, रेवा कुंड, रानी रूपवती महल आदि प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ अकेडमियाँ भी हैं कि स्थापना इसकी 1969 में की गई थी। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी है इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। यह संस्था विश्वविद्यालय
संदर्भ ग्रंथों का प्रकाशन करती है। यह अकेडमी भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट पुस्तकों का हिंदी अनुवाद भी करती है। अब हम बात करते हैं पिथौरा भित्ति चित्र की। मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, राजस्थान, गुजरात में प्रचलित है। पिथौरा भित्ति चित्र मुख्यतः भील जनजाति में प्रचलित है। इसमें दीवालों पर अधिकांशतः काजल रानी की कथा एवं घोड़े का चित्र बनाया जाता है। प्रमुख चित्रकार हैं पेमा भाल्या, जनगण से श्याम आदि जो कि प्रमुख चित्रकार हैं पिथौरा भित्ति चित्र के। मालवा के पठार की 3 प्रमुख पेटियों में सबसे पहली तो है सिगार जो कि 861 मीटर है, दूसरी है जाना पांव जो कि 854 मीटर है और तीसरी है धजारी जो कि 816 मीटर की है। बीरसिंह बुंदेला के बारे में यदि चर्चा की जाए, बुंदेलखंड के मुगल सूबेदार हैं बीरसिंह बुंदेला जी। और साथ ही साथ हम आपको बता जहांगीर के समय और जहांगीर के मित्र भी थे बीरसिंह बुंदेला। अबुल फजल की हत्या की थी बीरसिंह बुंदेला ने। अब हम आपको बताएंगे झलकारी बाई भी एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। उसके बाद हम खजुराहो की स्थापत्य कला के बारे में यदि आपको बताएं कि वास्तु जो है इंडो आर्यन नागर शैली में खजुराहो की मंदिरों का निर्माण कराया गया है। स्थापत्य शैली इनकी बहुत ही देखने योग्य है और इसी के कारण प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। विशेषतः यदि देखी जाए तो ग्रेनाइट चबूतरे पर बने शिखर शैली के मंदिर हैं। गर्भगृह के समक्ष अंतराल मंडप तथा अर्ध मंडप भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें मित्रों, कालिदास के प्रमुख नाटक मालविकाग्निमित्रम, मालविका और शुंग शासक अग्निमित्र की प्रेमिका थी। और विक्रमोर्वशीयम जो है पुनर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है शकुंतला और राजा दुष्यंत के वियोग संयोग कमाल में जो विवरण है वह विज्ञान शकुंतलम में किया गया है। ये मालविकाग्निमित्रम। इसके बाद एकलव्य पुरस्कार और यहाँ पर जो मेले का आयोजन किया जाता है खम्बस्वांग हरिशंकर परसाई के बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि प्रसिद्ध व्यंग्यकार रहे हैं हरिशंकर परसाई। जन्म इनका 1924 में होशंगाबाद के जमानी ग्राम में हुआ। मृत्यु इनकी 1995 में हुई। समाचार पत्र पत्रिका जो है इनके वसुधा पत्रिका, प्रहरी समाचार पत्र हैं प्रमुख रूप से। रचनाएं हैं रानी रागफनी की कहानी, भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हंसते हैं रोते हैं, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हरिशंकर परसाई की। पुरस्कार है पद्मश्री साहित्य अकेडमी, शरद जोशी सम्मान आदि इनके प्रमुख पुरस्कार है हरिशंकर परसाई के। और भरूच स्तूप के बारे में हम आपको बताएं, मध्य प्रदेश की सतना जिले में भरूच स्तूप स्थित है। यह बौद्ध स्तूप की खोज कनिंगम ने की थी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा इनका भरूच स्तूप का निर्माण कराया गया था। अब इसके बाद हम आपको 5 मार्क 11 मार्क आदि प्रश्नों पर भी ले जाएंगे कि राजा भोज के योगदानों पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो हम आपको बताते हैं किस प्रकार से इसका आंसर राइटिंग करनी है ताकि आप व्यवस्थित रूप से आंसर राइटिंग कर सके और व्यवस्थित रूप से आपको नंबर प्राप्त हो ताकि आप 100% सफलता को प्राप्त कर सके। उसके लिए आप हमारे हैंड रिटन नोट्स आज ही परचेस करें। राजा भोज के योगदानों पर संक्षिप्त लेख जो यहाँ पर बताए गए हैं। मुंज के उत्तराधिकार सिंधुराज व सिंधुराज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र राजा भोज मालवा के परमार वंश का यशस्वी राजा था। प्रमुख योगदान तुर्कों को पराजित किया था इन्होंने। धार को अपनी राजधानी बनाया गया था राजा भोज के द्वारा। प्रशस्तियों के अनुसार भोज ने कलचुरी, गुजरात, कर्नाटक और दक्षिण में श्रीलंका तक अभियान किए हैं। राजा भोज ने चंदेल शासक विद्याधर के आक्रमण से धार की रक्षा की। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो भोज ने भोपाल में भोजताल तथा धार में सरस्वती मंदिर व संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया। भोज कवि दार्शनिक और ज्योतिष थे, उन्हें कविराज भी कहा जाता था। भोज ने लगभग 84 ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार राजा भोज की उपलब्धियां कई दशकों तक प्रेरणा स्रोत रहेंगी, वह वीर गाथा का बयान करेंगी। इस प्रकार से राजा भोज के योगदानों को भी हमने देखा। 3 मार्कर प्रश्नों पर भी चर्चा की। आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और आप अपनी मनचाही सफलता को प्राप्त करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक के माध्यम से आप हमारी मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा 2019 की मुख्य परीक्षा, 2021 की मुख्य परीक्षा, 2022 की मुख्य परीक्षा, साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा आदि के और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी नोट्स परचेस कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के अन्य नाम आपको ज्ञात होंगे। हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, नदियों का मायका, टाइगर स्टेट, मालवा का पठार जो लावा से निर्मित पठार है। क्षेत्र इसका 88.222 वर्ग किलोमीटर है। नदियां चंबल, छिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा आदि नदियां हैं। प्रमुख चोटी शिकार, जाना पांव आदि प्रमुख चोटियां हैं। सर्वाधिक जनसंख्या संकेंद्रण का क्षेत्र जो है वह मालवा का पठार है। इस प्रकार से सभी उपयोगी जानकारियाँ हमने आपके बीच में रखी। आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।